देखिए, ये जो महागठबंधन के नेता हैं ना, इनको पहले ये तय कर लेना चाहिए कि आप किस बात पे कायम हैं। आपका मूल बात क्या है जो आप कहना चाहते हैं, जनता के बीच में रखना चाहते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में भीड़ है या नहीं है? अगर भीड़ है, तो फिर एक तरफ आप कहते हैं कि मुश्किल से 15 करोड़ लोग गए होंगे। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों की तैयारी कर लेते। तो जब 15 करोड़ ही आए हैं, तो 100 करोड़ लोगों की तैयारी करने की बात आप कैसे कह रहे हैं? मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी बातों से ही ऐसा लगता है कि ये आपस में बटे हुए हैं और ये जो बोल रहे हैं, सबका अलग-अलग मन गढ़ंत बातें हैं। सच्चाई कुछ नहीं, सच्चाई से इन लोगों को कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सच ये है कि लोग आए हैं और सच ये भी है कि प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही भी है और सच्चाई ये भी है कि ये चाहे जितना भी नैरेटिव फैला लें, 26 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ में लोगों की भीड़ कमने का कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। लोग आएँगे। अभी भी बहुत से लोग ये सोचकर चुपचाप बैठे हैं कि अभी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, 26 फरवरी तक ये काम चलता रहेगा, तो 1-2 दिन बचेगा तब जाएँगे। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग मतलब जो ये आंकड़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश से और प्रयागराज प्रशासन के द्वारा, महाकुंभ प्रशासन के द्वारा कि 51 से 52 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसके बावजूद ये सिलसिला अभी कमने का नाम नहीं लेगा। मतलब भीड़ कमने का नाम नहीं लेगा। ये और बढ़ता जाएगा क्योंकि अभी भी लोग इस इंतज़ार में है कि जब भीड़ कम होगा तब जाएँगे और भीड़ वहाँ कम होने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। तो विरोधी पहले ये तय कर लें कि आपस में आप सबका मन गढ़ंत बातें हैं या कुछ तथ्यों पे आधारित है, कुछ सच्चाई भी है। क्योंकि जिस तरह से अलग-अलग बयान दे रहे हैं, इसके मायने क्या निकाला जाए? और कम से कम अब तो पूरे देश भर के, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और वो तमाम जगह जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है या फिर रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। नई दिल्ली में जिस तरह से भगदड़ हुई, हालांकि यहाँ पे भी रेलवे की लापरवाही स्पष्ट दिख रहा है। जिस तरह से लोगों का बयान है कि पहले कहा गया कि 12 नंबर पे आ रही है, 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और जब अचानक से इस तरह से बदलाव होगा और जहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं उसी ट्रेन के इंतजार में, तो जाहिर सी बात है भगदड़ तो मचना लाजमी है क्योंकि सबको जाना है, उसी ट्रेन में बैठना है और कभी आप कहेंगे कि 12 नंबर पे आ रही है और कभी आप कहेंगे कि 15 नंबर पे आ रही है। मतलब सीधा एकदम से कई प्लेटफ़ार्म लांघ कर अगर जाना है, तो भगदड़ होना स्वाभाविक है। तो ये प्रशासन की ज़िम्मेवारी है। वहाँ पे जो ड्यूटी लगाए गए हैं पुलिस वाले, वो कहाँ सो रहे थे? क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे हो गया? कहीं न कहीं ये लापरवाही है। सरकार किसी की भी हो, कोई भी इसका ज़िम्मेवार हो और ये जो हुई है घटनाएँ, ये सही नहीं है, निंदनीय है। इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। जो भी दोषी हो, कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लापरवाही क्यों? और एक तरफ आप रिज़र्वेशन या फर्स्ट क्लास की टिकट जब आप देते हैं, तो सीटों के आधार पे देते हैं, थोड़ा वेटिंग देते हैं। लेकिन जनरल के नियम क्यों नहीं है कि जब जनरल के लिए आपने 1000 सीटें रखी है, किसी भी ट्रेन में, एक एग्ज़ाम्पल, तो आप 5000 सीटों के लिए कैसे टिकट काट देते हैं? 4000 लोग कहाँ जाएँगे? कैसे जाएँगे? चलिए 1000 में मान लिया जाए 1500 जा सकते हैं, 2000 जा सकते हैं, क्योंकि लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इतने ज़्यादा टिकट आप कैसे काट देते हैं? ये सब जितनी भी बातें हैं, कहीं न कहीं रेलवे और सभी शक के दायरे में आते हैं कि कहीं न कहीं सब मिले हुए हैं और जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए।